नाजरीन, जान बचाने वाली अद्वियात में मसनूई महंगाई, दिल और कोरोना के मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो गया। ग्लैक्सिन इंजेक्शन मार्केट से गायब। 600 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन ब्लैक में 1300 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ। आपको अपडेट कर रहे हैं। जान बचाने वाली अद्वियात में मसनूई महंगाई कर दी गई है। दिल और कोरोना के मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो गया है। इंजेक्शन्स मार्केट से गायब हो गए हैं। 600 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन ब्लैक में 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जान बचाने वाली अद्वियात मसनूई महंगाई का शिकार हैं। तफसीलात जानने के आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, बताइएगा, जान बचाने वाली अद्वियात में मसनूई महंगाई पैदा कर दी गई है। मरीज या उनके तीमारदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो सिर्फ अभी क्लेक्सन इंजेक्शन की बात की है। क्लेक्सन का जहां तक तल्लक है, वो कंपनी मार्केट में पूरी तरह से सप्लाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो इंजेक्शन जिसकी रिटेल प्राइस 600 रुपये है, वो उससे डबल कीमत पर 1200-1300 रुपये में सेल हो रहा है। तो अभी सिर्फ क्लेक्सन ही नहीं, आने वाले वक्तों में बहुत सारी दूसरी अद्वियात भी जो हैं वो शॉर्ट होने का ख़तरा है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी नहीं कर रही और उनकी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, उससे मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में मरीजों के लिए अद्वियात का जो हसूल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी शेड्यूल जी की शक्ल में नाफिज करने जा रही है, उससे सिर्फ क्लेक्सन नहीं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख रहे। वो सिर्फ कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, या वो एक पॉलिसी को अपने मतलब के लिए नाफिज करने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को तंग कर रहे हैं। ये जो अद्वियात जिनका मैंने अभी नाम लिया है, जो शेड्यूल जी में आती हैं, फैसलाबाद क्या पूरे पंजाब में सिर्फ 10 या 15% दुकानों पर दस्तयाब होंगी, और जब ये चीज़ें 85% दुकानों से गायब हो जाएंगी तो यकीनन इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और जो शेड्यूल जी में अद्वियात शामिल होगी। हमारे साथ यहाँ पे मरीज और उनके तीमारदार भी मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे क्लेक्सन इंजेक्शन मार्केट? क्लेक्सन इंजेक्शन जो है वो दिल के मरीज़ के लिए यूज़ होता है। तो वो पहले 600 रुपये में अवेलेबल था, लेकिन अब तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं से मिलता है तो 1200-1300 रुपये में मिलता है। मतलब बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, मार्केट से नायाब हो चुका है। उसमें पेशेंट्स के लिए बहुत मसला है, क्योंकि ये जान बचाने वाली अद्वियात हैं। तो इसमें क्लेक्सन इंजेक्शन मार्केट से में नायाब हो गया है, ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हारून अरशद साहब। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी मंजर से गायब नजर आ रही है। 600 वाला इंजेक्शन 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है, क्या कहिएगा इस हवाले से? हम इस क्लेक्सन इंजेक्शन के बारे में हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और ब्लैक मार्केटिंग की जो वजह है कि ये शॉर्टेज है, इसको हम ओवरकम करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन से रब्ता किया, और डिस्ट्रीब्यूशन का हमने रिकॉर्ड चेक किया है कि कंपनी ने उनको कितना सप्लाई किया है और कितना उन्होंने आगे सेल किया है। तो ये क्लेक्सन इंजेक्शन सुबह इंशाल्लाह कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाएगा। 1500 पैक्स कंपनी जो है वो कल प्रोवाइड कर देगी डिस्ट्रीब्यूशन को, और कल से जो है ये दोबारा मार्केट में इंशाल्लाह फ्रीली अवेलेबल होगा। और बाकी जो लोग भी इसकी ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, हम अभी भी फील्ड में हैं और इनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हारून अरशद साहब, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मार्केट में अद्वियात भी नायाब हो गई हैं, ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। दिल और कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाली अद्वियात ब्लैक में मार्केट में अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग के आवाम पर महंगाई का एक और बोझ। दालों समेत मुतादिद अशिया के रेट से एक बार फिर बढ़ा दिए गए। 20 रुपए इजाफे के बाद सफ़ेद चना 130, बेसन 132 रुपए किलो, काले चने 5 रुपए किलो इजाफे के बाद 122 रुपए में मिलने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं टोबा टेक्सिंग से, जहां पर आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया है। दालों समेत मुतादिद अशिया के रेट्स एक बार फिर से बढ़ गए हैं। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताएगा एक बार फिर से महंगाई हो गई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में ज़िले इंतजामिया की जानिब से महंगाई का एक बार फिर जो है बम गिरा दिया गया है। मुतअद्दिद चीज़ें जो है
वो महंगी कर दी गई हैं, जिसमें अगर बात की चना सफ़ेद 110 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये, चना स्याह जो है 117 से बढ़ाकर 122 रुपये, दाल मूंग जो है वो 190 से बढ़ाकर 192 रुपये, दाल मसूर 127 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये, बेसन 112 से बढ़ाकर 132 रुपये कर दिया गया। शहरी इस पर क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते भी। आप बताइए किस तरह समझते हैं, चीज़ें महंगी कर दी गई एक बार फिर दालें? देखो जी, मैंने पहले ही बताया कि ये जो हुकूमत है ना, ये बिल्कुल फेल हो गई है। जो गरीब आदमी इन्होंने मार दिया है। जो दिहाड़ीदार बंदा है वो ये बताए अपने बच्चों को अखराजात कैसे पूरे करेगा। ठीक है, ये आप देखें, आप दालें आए रोज़, चीनी, आटा, सब चीज़ें महंगी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अच्छे इकदाम करे, कि वो गरीब का एहसास करे। उन्होंने बहुत वादे किए थे कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन महंगाई डबल से भी ट्रिपल हो गई है। अब ये बताएं कि जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो बेचारा 600-700 रुपया मजदूरी लेता है, वो कैसे अपने अखराजात घर के पूरे करेगा। ठीक है ना, बहुत परेशान कर दिया इस हुकूमत ने, तो हम तो बहुत दुखी हैं इससे। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और इनका कहना है कि अच्छी खासी परेशानी का सामना है। कुछ और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा क्या कहेंगे, रेट्स जो है नए आ चुके हैं उस पे? रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दालें तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, गरीब की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, 95 रुपये चीनी हो चुकी है, हर चीज़ बढ़ रही है, इंतहा से ज़्यादा बढ़ रही है। हुकूमत कोई गौर ही नहीं कर रही है, इसके पास टाइम ही नहीं कि गौर करे कि इस पर तवज्जो दे कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि गवर्नमेंट को तवज्जो करनी चाहिए, रेट कम करनी चाहिए। गरीब गुर्बत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंतहा से ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हमें तवज्जो करनी गरीब की चाहिए। पहुंच से हर चीज बाहर होती जा रही है। शाहिद महबूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक और झटका। डबल शिफ्ट पर चलने वाली फैक्ट्रियां सिंगल शिफ्ट पर मुंतकिल। रॉ मटेरियल की कमी और ऑर्डर्स की मनसूखी के बाद फुल कैपेसिटी जारी रखना मुमकिन नहीं। मालिकान ने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। आपको बता रहे हैं कि मालिकान ने तहफ्फुजात से आगाह कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक और झटका लगा है। डबल शिफ्ट पर चलने वाली फैक्ट्रियां सिंगल शिफ्ट पर मुंतकिल। इसी पर बात कर लेते हैं बिलाल डुगर से। बिलाल, बताइएगा कि मालिकान ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो हाई कैपेसिटी यानी कि फुल कैपेसिटी पे चलने वाली अब जो इंडस्ट्री है उस पर स्याज बादल जो हैं वो ज़्यादा स्याह होने लगे हैं, और हाई कैपेसिटी पे फुल कैपेसिटी पे चलने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो दोबारा से एक शिफ्ट पे शिफ्ट हो रही हैं। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं, अबूमा एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अली साहब बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? दोबारा से अगर शिफ्टें बंद होंगी और बहुत बड़ा ये तो मजदूरों के लिए बेरोजगारी साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपको इल्म है जी, जुलाई अगस्त सितंबर 2020 में एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई, गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट की, हमें एक्सपोर्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स बुक किए और एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पीड उसने की। लेकिन जब ही फिर अक्टूबर नवंबर में प्राइसेस, शॉर्टेज ऑफ कॉटन की आई, उन प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। अब प्राइसेस तकरीबन अक्टूबर नवंबर से अब तक तकरीबन 50% तक इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब हमने जो ऑर्डर्स बुक किए थे वो ले दे के जैसे भी थे हम उनको शिपमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हम जो भी कस्टमर को प्राइस देते हैं उसकी वैलिडिटी कोई नहीं है। अभी एक आज प्राइस देते हैं, कल प्राइस लेने जाते हैं, वो प्राइसेस 10% मरीज इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रॉ मटेरियल की शॉर्ट की वजह से प्रॉब्लम है। और आने वाले दिनों में ये एक्सपोर्ट का ग्राफ काफ़ी डाउन जाएगा। बड़ी देर से हम लोग गवर्नमेंट को अक्टूबर नवंबर से कह रहे हैं जिस चीज़ को कंट्रोल करें, वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब डेफिनेटली अब अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उसकी वजह से शिफ्टें भी हमें शॉर्ट करनी पड़ेंगी। जो काम हम 24 घंटे में कर रहे थे 12 घंटे में ला रहे हैं, 12 घंटे में, आगे नेक्स्ट प्लानिंग में भी हम उसको 8 घंटे पे शिफ्टों को ले जाएं। शिफ्ट मजीद क्लोजअप होते हुए 8 घंटे तक भी जा सकती है। अभी शिफ्ट 24 घंटे वाली 12 पे आ गई है, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे हालात चल रहे हैं आने वाले महीने जो हैं मजीद बदतर साबित होने की तरफ। मालिकान ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली की बढ़ती कीमतों से फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशान। कई मालिकान फैक्ट्रियां बंद करके सरमाया मुतबादिल कारोबार में लगा चुके हैं। हुकूमत से बिलों में वज़ीर आज़म रिलीफ दोबारा बहाल करने की अपील, एफसी समेत नीलम जहेलम सरचार्जेस खत्म करने का भी मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे शराज भट्ट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में इस वक्त एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश कर रही हैं, और इस वक्त एम्ब्रॉयडरी मालिकान और एम्ब्रॉयडरी ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के ओहदेदारान मेरे साथ मौजूद है। राना अब्दुल गफूर भी हैं, मियां तारिक साहब भी हैं, उनसे बात करेंगे। जानते हैं कि वो बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिजली के बिल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें नीलम जहलम सरचार्ज है, क्वार्टर टैरिफ टैक्स है, और इसके अलावा इजाफी कई सरचार्जेस हैं जो कि ऐड ऑन कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म रिलीफ भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से
इस वक्त बिजली का जो यूनिट है वो 31 रुपए फी यूनिट तक जा पहुंचा है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब बताइएगा, बिजली के बिलों की वजह से आपके कई यूनिट्स जो हैं वो यके बाद दीगर बंद होते चले जा रहे हैं, क्या वजूहात? जब से ये गवर्नमेंट आई है, हमारा सबसे बड़ा इनसे मुतालबा यही था कि हमारी प्रोडक्शन ऑफ कास्ट का सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली के यूनिट रेट है। जब से हम इनसे मुतालबा कर रहे हैं उसके साथ साथ ही ये यूनिट रेट हर माह में 2-2 दफ़ा बढ़ा रहे हैं और अब तो ये समझिए हद हो गई है। 31 रुपये यूनिट के साथ हमारा काम करना मुश्किल हो गया है और हमारे हर रोज़ हमें खबरें मिल रही हैं कि ये यूनिट तेज़ी से बंद हो रहे हैं, लोग सेल आउट कर रहे हैं, मशीनें कबाड़ की तरफ जा रही हैं। हमारा गवर्नमेंट से बजट तजावीज़ में भी यही मुतालबा था कि ये बहाना बनाते हैं कि आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमने 2 साल से इनसे मुतालबा किया कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करें, हमें फौरी तौर पर सेल टैक्स में रजिस्टर करें। तो तासुर ये है कि एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल रहा है, बिजली में भी, गैस में भी, और टेक्सटाइल पैकेज भी आ रहा है। क्या उस टेक्सटाइल पैकेज से आप मुस्तफीद नहीं होंगे? देखें, उसमें जो कहा गया एक्सेस यूनिट पिछले साल से अगर आप ज़्यादा जो यूनिट चलाएंगे उसके ऊपर हमारे तो यूनिट ही बंद हो रहे हैं, तो हमने ज़्यादा यूनिट किस तरह चलाने हैं? हमारे तो इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद हो रहा है। बिजली की बढ़ती कीमतों से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशानी का शिकार है। शराज भट्ट, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मारूफ क्रिकेटर सईद अजमल FPR के रडार पर ब्रांड कपड़ों की सेल्स टैक्स ऑनलाइन तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक नहीं। रीजनल टैक्स अफसर ने 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। नोटिस की तामील न होने पर स्टोर सील करने का इंदिया। आपको बता रहे हैं, मारूफ क्रिकेटर सईद अजमल FBR के रडार पर आ गए हैं। ब्रांड कपड़ों की सेल्स टैक्स ऑनलाइन तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक नहीं। तफसीलात के लिए ज्वाइन किया हमें उमेर अजमत ने। उमेर, बताइएगा, FBR के रडार पर हैं सईद अजमल? मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अजमल भी FBR के रडार पर आ गए और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सईद अजमल का कपड़ों का जो ब्रांड है उसकी सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम से इल्हाक न होने पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है, जबकि उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक अगर सईद अजमल की जानिब से 1 महीने के अंदर इस नोटिस की तामील नहीं की जाती तो उनके स्टोर सील कर दिए जाएंगे। FBR की जानिब से गुज़िश्ता बरस सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीक के लिए ऑनलाइन सिस्टम POS मुतारिफ करवाया गया था और इस पर अभी जिन स्टोर्स ने इससे अपना निज़ाम मुंसलिक नहीं किया या वो इनवाइसेस जो हैं वो इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत जारी नहीं कर रहे, जिसके तहत कोई भी ख़रीदार जब वो किसी दुकान से ख़रीदारी करता है तो अपना जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है उसकी ऑनलाइन तस्दीक कर सकता है कि उसका जो अदाशुदा टैक्स है वो कौमी ख़जाने में गया है या फिर मुतलका दुकानदार ने अपनी जेब में डाल लिया है। तो इसके लिए FBR की जानिब से सईद अजमल FBR के रडार पर हैं। उमेर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में बात करेंगे कि भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों के चक्कर में माहौल दुश्मन फैक्ट्रियां नजरअंदाज होने लगी हैं। फैसलाबाद की फिजा में जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयों को ब्रेक लग गई है। महकमा माहौलियात के पास अमला कम है, तवज्जो भट्टों में नई टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के चक्कर में माहौल दुश्मन फैक्ट्रियां नजरअंदाज होने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। मोहम्मद रमजान, बताएगा। बाद में जगह जगह पर जो भट्टे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल करवाने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया महकमा माहौलियात जो है वो इस हवाले से काविश कर रहा है, लेकिन फैसलाबाद में जगह जगह मौजूद जो फैक्ट्रियाँ हैं और उनसे निकलने वाला काला धुआं इस वक्त माहौल को तबाह कर रहा है और महकमा माहौलियात के पास जो अमले की कमी है वो इसके आड़े आ रही है कि भट्टों को कंट्रोल किया जाए या ये जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। नईम सलीम आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, मेरे अकब में सरगोदा रोड पर फैक्ट्रियां जो हैं वो स्याह धुआं जो हैं वो उगल रही हैं और ये ना सिर्फ सरगोदा रोड है, इसके साथ साथ जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें दर्जनों फैक्ट्रियां हैं, उनकी चिमनियों से भी ऐसा ही धुआं निकल रहा है। मकबूल रोड के ऊपर वाक़ई फैक्ट्रियां भी जो हैं वो फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रही हैं। इसके साथ साथ समुद्री रोड के ऊपर फैक्ट्रियां मौजूद हैं, सधार में साइजिंग का एक क्लस्टर मौजूद है, फैज़ाबाद रोड के ऊपर भी साइजिंग यूनिट्स मौजूद हैं।
इसके साथ साथ खोड़ियावाला के करीब भी फैक्ट्रियां हैं जो इसी तरह फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रही हैं, लेकिन मुतलका इदारों की जानिब से ख़ुसूसन जो महकमा माहौलियात है उनकी जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहीं की जा रही, क्योंकि फैसलाबाद में एक तरफ जहां पर 400 से ज़ायद भट्टे मौजूद हैं तो सैकड़ों फैक्ट्रियां मौजूद हैं, दर्जनों साइजिंग यूनिट्स मौजूद हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स मौजूद हैं, डाइंग यूनिट्स मौजूद हैं, जिनके खिलाफ भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां तो जारी हैं, मगर मुजर सेहत धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर कोई तवज्जो नहीं। मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग फेस्को की गफलत, एक साल से खीवा गर्ल्स कॉलेज बिजली से महरूम। इंतजामिया की जानिब से 20 लाख का डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद कॉलेज में बिजली फ्राहम न हो सकी, तालिबात मुश्किलात का शिकार। आपको बता रहे हैं झंग में फेस्को की गफलत सामने आई है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा, कॉलेज बिजली से महरूम है। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को झंग की अदम तवज्जोही के बायस खीवा गर्ल्स कॉलेज की तालबात की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गर्ल्स कॉलेज खीवा में बिजली की फरहमी मुमकिन ना हो सकी है और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लशारी का कहना है कि करीबन 1 साल हो चुका है, 20 लाख रुपए से ज़ायद रकम का डिमांड नोटिस जमा करवाया गया, उसके बावजूद फेस्को खीवा गर्ल्स कॉलेज में बिजली की फरहमी को मुमकिन नहीं बना सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़ेर तरीम तालबात हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं और यहाँ पर जो ज़ेर तरीम तालबात हैं उनकी तादाद 200 के करीब है और उनको इंतहाई गर्मी में तालीम हासिल करना पड़ेगी। ताहम नईम लशारी का ये भी कहना है कि ये कॉलेज जो है वो तकरीबन 3 साल पहले मुकम्मल हुआ था और 1 साल पहले महकमा बिल्डिंग के तवस्सुत से इन्होंने फेस्को को डिमांड नोटिस भी जमा करवाया और मुतअद्दिद बार फेस्को के अफसरान से दरखास्त। खीवा गर्ल्स कॉलेज बिजली से महरूम है। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चिन्योट के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तादाद में इजाफा ना हो सका। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल कदीर से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन चिन्योट में और ये चिन्योट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों की तादाद के हवाले से बात की जाए तो इकलौती ट्रेन यहाँ से गुजरती है और ट्रेनों की तादाद में इजाफा न होने के बायस जो मुसाफिर हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि चिन्योट फर्नीचर साजी के हवाले से भी जो है वो जाना जाता है, लेकिन फर्नीचर के हवाले से जो ताजर हैं उन्हें भी जो माल सप्लाई करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। इस बात से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुसाफिरों को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप देगा चिन्योट में ट्रेनों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, इस हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा करना है? जी, हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि जितने भी शहरी हैं यहाँ से बाहर जाने वाले उनको फैसिलिटी मिल सके। और यहाँ ये चिन्योट शहर काफ़ी पुराना तारीखी शहर है, इसमें बिल्कुल हम छोटे थे, एक ही देख रहे थे, एक ट्रेन आती है उसको इकलौती ट्रेन है जिसके बायस मुसाफिर परेशान है। अब्दुल कदीर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गर्मी में इजाफा, रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट बंद, ट्रेनें पानी की सहूलत के बगैर स्टेशन से रवाना होने लगी, जिसके बायस मुसाफिर परेशान हैं। तफसीलात जान लेते ओवैस अली से। ओवैस, बताएगा, स्टेशन पर हाइड्रेंट्स बंद हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में जो है वो पानी की सहूलत फराहम करने में महकमा रेलवे मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। इसी हवाले से तमाम तर जो हाइड्रेंट हैं वो बंद हो चुके हैं। ट्रेनें पानी की सहूलत के बगैर स्टेशन से रवाना हो रही हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें आती हैं, तो इन ट्रेनों में पानी की सहूलत फराहम करने के लिए रेलवे इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की जो मनसूबाबंदी है वो तैयार नहीं की गई। हाइड्रेंट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। हज़ारों मुसाफिर पानी की सहूलत के बगैर जो है वो रवाना हो रहे हैं। ऊपर से गर्मी की शिद्दत में जो है वो भी इजाफा हो चुका है। बढ़ती हुई गर्मी में महकमा रेलवे ना तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पानी की सहूलत फराहम कर ट्रेनें पानी की सहूलत के बगैर स्टेशन से रवाना होने लगी हैं। ओवैस अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि झंग में मंडी शाह जेवना के डबल रोड का मंसूबा तैयार। मोड़ मंडी तामंडी शाह जेवना तक 10 किलोमीटर डबल कारपेट रोड बनेगा। मजीद इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, झंग के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत पंजाब ने मंडी शाह जीवना के डबल रोड के लिए ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो जल्द अज जल्द इस मंसूबे का जो प्लान है वो तैयार करें। इसमें आपको बताता चलूँ कि मंडी शाह जीवना में मोड़ मंडी से मंडी शाह जीवना तक डबल कारपेट रोड जो है वो बनाया जाएगा, जिसके लिए काम जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने शुरू कर दिया और महकमा डेवलपमेंट के जो अफसरान हैं उन्होंने इस मंसूबे के लिए जो प्लान है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी
दी है। इसमें इस मंसूबे पर जो है हुकूमत पंजाब जो है वो 30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने का इरादा रखती है और इस हवाले से जो इसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी वज़ीर आला पंजाब से खुद लेंगे, क्योंकि ये उनके हल्के में भी आता है। अगर ये मंसूबा मंजूर हो जाता है और इस पर तरक्याती डबल रोड का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वकला की हड़ताल में साइलिन खार, जंग में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 उमूमी सिविल केसेस संगीन नौयत के, 10,000 केसेस समात के लिए मुंतज़िर हैं। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और वजारत कानून के दरमियान जारी ज़ाब्ता दीवानी तरमीम के खिलाफ हड़ताल, मुतवातिर हड़तालों के बायस जो है साइलिन को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हड़तालों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में बड़ी हद तक इजाफा हो गया है। महकमा इस हवाले से जो है अदालती रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद जो है वो 31,000 से भी तजावुज़ कर गई है, जिसमें सिविल अदालतों में बिलखसूस जो है तादाद जो है वो 21,000 से ज़ायद के करीब है, जो केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और इनके ऊपर कोई भी फैसले मुमकिन नहीं हो पाए हैं। इस हवाले से साइलिन को दुश्वारी का सामना है। अवैस खान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शोरकोट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताहाल गैर फाल है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद अली, बताएगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गैर फाल है। शोरकोट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो बना दिया गया मगर अभी तक इसे फाल ना किया जा सका। तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया इस बिल्डिंग को मुकम्मल हुए, मगर अभी तक इसमें ना तो खेलों का सामान मुहैया किया जा सका है और ना ही यहाँ पे अमला तैनात किया जा सका है। 13 करोड़ पैसे ज़ायद इस पर लागत आई थी, मगर अभी तक खेलों का सामान ना होने की वजह से जो बैडमिंटन और टेनिस जैसे जो दीगर खेले हैं उनके जो प्लेयर्स हैं वो गलियों, ग्राउंड्स और दीगर जगह पर खेलने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ एक प्लेयर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा खेलों का सामान यहाँ पे ना होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना? जी, हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ इधर आते थे और इधर सामान ना होने की वजह से और ना ही कोई अमला इधर है, इसकी वजह से ना हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम अक्सर यानी कि दोस्तों और दूसरों भाइयों के साथ बाहर गली और गलियों में खेलते हैं और ना कोई यहाँ कोई ग्राउंड वगैरह, इसकी वजह से ना हमें तो बहुत मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने इतना पैसा भी लगा दिया, इसके बावजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताहाल गैर फाल है। शहजाद अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की बिजली गुज़िश्ता 6 रोज से बंद है। अपडेट करेंगे हाफिज फरहान अली। हाफिज फरहान, बताएगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से गोजरा हॉकी स्टेडियम को लावारिस छोड़ दिया गया है। 6 रोज़ गुजर चुके हैं। यहाँ की बिजली का ट्रांसफार्मर जो ख़राब है, प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाया गया था स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, जो कि अभी तक ठीक ना होने की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर शुदा यहाँ पर लगाई गई जो आस्ट्रोटर्फ है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा की, वो ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पर पौधों को, घास को पानी ना लगने की वजह से शदीद जो धूप है उसके बायस वो पौधे भी ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ कोच खावर जावेद मौजूद हैं जो कि यहाँ के इंतजाम को भी डील करते हैं, संभालते हैं स्टेडियम को। उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहते हैं। खावर साहब, मुझे बताएं क्या मसला है, क्यों है और कब से? जी अफसर जी, तकरीबन 6 रोज़ हो चुके हैं ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है। हमने वापटा वालों को भी बताया था, डीएसओ साहब जमीर साहब के नोटिस में भी है इस बात का कि उसके ट्रांसफार्मर में अंदर कोई मसला है, तो वो काम डीएसओ टोपा टेक्सिंग ने करना है। वो अभी तक उन्होंने कोई इधर हमारा 6 रोज से बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब है। हाफिज फरहान, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।